दोस्तों आज हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की डिटेल्स और देखेंगे कितने सालों की योजना है, कौन खुलवा सकता है, कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है, प्राइवेट स्कीम है या सरकारी स्कीम है, कहां जाकर खुलवानी चाहिए, कितने जमा करने पे कितने रुपए मिलेंगे, बीच में पैसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, यदि बीच में मृत्यु हो जाती है तो क्या आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करें 5 साल की योजना है। अभी जो 2024 में इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.7% और इसको आप पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हैं। महीने में आप कम से कम 100 रुपए इसमें जमा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए आप इसमें जमा कर सकते हैं। और जितने रुपए आप हर महीने जमा करेंगे आपको पूरे 5 साल उतने ही रुपए जमा करने होंगे। इसको कोई भी खुलवा सकता है, बच्चा, बूढ़ा, छोटा, जवान, कोई भी इसे खुलवा सकता है। और साथ ही साथ जिसकी दिमागी हालत सही नहीं है उस इंसान के बिहाफ पर भी कोई और इंसान अकाउंट खुलवा सकता है। इसमें आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, नॉमिनी को भी ऐड करवा सकते हो, साथ ही एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट भी ट्रांसफर करवा सकते हो और साथ ही साथ एक अकाउंट से ज्यादा अकाउंट भी आप इसमें खुलवा सकते हो। दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली चीज ये है कि यदि आपने खाता खोलते समय 15 तारीख से पहले पैसे जमा कराए हैं तो फिर आपको पूरे 5 साल हर महीने 15 तारीख से पहले ही पैसे जमा करने हैं। और यदि आपने 15 तारीख के बाद पैसे जमा कराए हैं तो पूरे 5 साल 15 तारीख के बाद ही पैसे जमा करने हैं। और यदि आप पैसे जमा करने भूल जाते हो किसी महीने तो आपको 100 रुपए पर 1 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी 1000 रुपए महीना की किस्त जाती थी तो 1000 रुपए में 10 रुपए की पेनल्टी बनती है। तो अगली बार आप जब भी पैसे जमा करोगे तो आपको पेनल्टी के साथ ना भरी हुई राशि भी देनी होगी। यानी कि जितने महीने आपने पैसा जमा नहीं करा उतने महीने की किस्त और साथ में उतने महीने की पेनल्टी देनी होगी, तभी आप करंट महीने का डिपॉजिट इसमें कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर रतन टाटा जी आ गए हैं और यह बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियोस देख के कमेंट नहीं करते हो, इसलिए कमेंट में जरूर बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लगती है। अगर आपने कमेंट कर दिया तो आपको ये एक गाड़ी फ्री में मुफ्त देने वाले हैं। दोस्तों यदि किसी ने 4 इंस्टॉलमेंट लगातार नहीं भरी तो उसका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि अगर किसी ने 4 महीने तक लगातार इसमें किस्तें जमा नहीं करी है तो उसका अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन उसको आप अगले 4 महीने के अंदर अंदर वापस से कंटिन्यू करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 4 महीने के अंदर वापस से कंटिन्यू नहीं करवाया तो फिर उसमें आप आगे कोई राशि जमा नहीं कर पाएंगे और आपका अकाउंट वापस से डिसकंटिन्यू हो जाएगा। साथ ही साथ आपने जितने महीने का अकाउंट में पैसे नहीं भरे, मान लिया अगर आपने 3 महीने पैसे नहीं भरे तो फिर इस अकाउंट को आप 3 महीने के लिए आगे भी बढ़वा सकते हैं। यानी कि 5 साल 3 महीने का इस अकाउंट को आप करवा सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा 4 किस्तों तक ही करवा सकते हैं, यानी कि 4 महीनों तक ही करवा सकते हैं, उससे ज्यादा आप इसको आगे नहीं बढ़वा सकते। इसमें हम लोन भी ले सकते हैं, लेकिन लोन लेने के लिए 12 किस्तें लगातार भरी होनी चाहिए और पॉलिसी को 1 साल हो जाना चाहिए। यानी कि योजना को जब पूरे 1 साल हो जाएंगे और लगातार 12 किस्तें भरी जा चुकी होंगी बिना किसी गैप को लिए, तब आप लोन ले सकते हो। और वो भी 50%। 50% किसका? जितना आपके अकाउंट में बैलेंस बाकी होगा उसका 50% आप लोन ले सकते हो। लोन का अमाउंट जब आप जमा कराओगे, चाहे आप इंस्टॉलमेंट में जमा कराओ या फिर इकट्ठा लमसम अमाउंट भी दे सकते हो, लेकिन जो लोन पे आपको ब्याज देना होगा वो जो आपकी आरडी पर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, यानी कि आपकी आरडी पर जो ब्याज मिल रहा है उससे 2% ज्यादा आपको लोन पर ब्याज देना होगा। यदि आप लोन नहीं भर पाते तो आपका लोन का अमाउंट मेच्योरिटी में से काट लिया जाएगा। इस योजना को आप 3 साल बाद बंद भी करवा सकते हो। यानी कि अगर आपको ये योजना बंद करवाने की जरूरत पड़ जाती है तो 3 साल से पहले आप बिल्कुल भी बंद नहीं करवा सकते, उसके बाद ही आप बंद करवा सकते हो। और यदि आपने मेच्योरिटी से 1 दिन पहले भी इस योजना को बंद करवाया, यानी कि आपकी 5 साल की योजना है और 5 साल पूरे होने से 1 दिन पहले भी अगर आपने इस अकाउंट को बंद करवाया तो फिर आपको जो ब्याज मिलेगा वो सेविंग अकाउंट वाला ब्याज मिलेगा, ना कि आरडी वाला। और यदि आप एडवांस डिपॉजिट कराते हो तो आपने जिस डेट तक का एडवांस डिपॉजिट करा दिया उस डेट से पहले भी इस अकाउंट को आप बंद नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एडवांस में पैसे जमा करा देते हैं 2 साल या 3 साल का। तो उसमें केस में क्या होगा, आप 2 या 3 साल से पहले इस अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते। जहां तक आपने एडवांस डिपॉजिट करा दिया आपको वहां तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें अकाउंट को बंद करवा सकते हो। इस योजना को आप आगे 5 सालों के लिए भी बढ़वा सकते हो। यानी कि जब आपकी मेच्योरिटी होगी 5 साल बाद तो फिर उसको आप आगे 5 सालों के लिए आगे बढ़वा सकते हो, यानी कि टोटल 10 सालों के लिए। और जो आगे बढ़वाई गई योजना है उस पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो आपको अकाउंट खुलवाते समय दिया जा रहा था। और जो आगे बढ़वाई गई योजना है आप उसको किसी भी समय बंद करवा सकते हो। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा पहले की 5 साल वाली योजना को आप केवल 3 साल बाद ही बंद करवा सकते हो, लेकिन जो अगले 5 साल की बढ़वाई हुई योजना है उसको आप किसी भी समय बंद करवा सकते हो। और जो आगे बढ़वाई हुई योजना है उस पर पूरे पूरे सालों के लिए आपको आरडी वाला ब्याज मिलेगा, लेकिन बचे हुए महीनों के लिए पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि अगर आपने 5 साल पूरी योजना चला ली और आगे की 5 साल और बढ़वाई, लेकिन आपने 3.5 साल बाद इस योजना को बंद करवा दिया, यानी कि टोटल 8.5 साल बाद इस योजना को आपने बंद करवा दिया, यानी कि आगे बढ़वाई हुई योजना जो है उसको 3.5 साल बाद आपने बंद करवाया, तो आपको 3 साल पर तो पूरा आरडी वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन जो बचे हुए 6 महीने हैं, यानी कि 3.5 साल के जो 6 महीने होते हैं, उसमें आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस योजना में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स बेनिफिट देखने को नहीं मिलता। यदि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पैसा वापस मिल जाता है जितना भी उसके अकाउंट में बाकी होगा। और यदि वह चाहे
तो फिर इस अकाउंट को कंटिन्यू भी करवा सकता है, पैसा ना निकाल कर इस अकाउंट को आगे भी चला सकता है। हमने यहाँ पे कैलकुलेटर भी ले लिया है 500 रुपए महीने से लेके 50,000 रुपए महीने तक का। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 500 रुपए महीना जमा कराता है टोटल 5 सालों तक, तो उसे 5 साल बाद जो मेच्योरिटी पे मिलेगी 35,681 रुपए, और 5 सालों में उसने जमा करा दी 30,000 रुपए, यानी कि उसको टोटल 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर बात करें ईयरली की, यानी कि साल में जो हो गए उसके हो गए 6,000 रुपए जमा। इसी तरीके से अगर वह महीने के 800 रुपए निकालता है तो साल में उसके 9600 रुपए हो गए, और 5 साल में उसने जमा कर दिया 48,000, और उसके बाद उसे मेच्योरिटी मिल जाएगी 57,093 रुपए की। इस तरीके से आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना अमाउंट निकालने पर आपके साल में कितने रुपए जमा होंगे और टोटल कितने रुपए जमा होंगे और आपको कितने रुपए की मेच्योरिटी मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो यार, आपका क्या जा रहा है, एक छोटा सा लाल कलर का बटन ही तो दबाना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।